हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि भैया रेवेन्यू और प्रॉफिट जो होता है वो दोनों सेम टर्म नहीं होती है। दो स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यार रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो सेम है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपके लिए 6 डिफरेंस लेके आया हूं। तो पहले मैं आपको मीनिंग सिखाऊंगा और उसके बाद उसके 6 और 6 डिफरेंस दिखेंगे। ये वीडियो अगर आपने कंप्लीटली देख लिया तो आपके मार्क्स जो है वो बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। शॉर्ट नोट होगा, 1 मार्क होगा, कुछ भी होगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो किस तरह से चलेगा, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन का लिखेंगे, फिर यहाँ पे रेवेन्यू आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट वाली बात आ जाएगी। तो चलो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है भैया मीनिंग। तो रेवेन्यू का मीनिंग क्या हो जाता है, हम जो बोलते हैं हमारे गुजराती में बोलते हैं वकरा, मतलब जितना आपने सेल किया हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आज मेरी एक टी शर्ट की दुकान है और एक टी शर्ट 100 रुपए का है, ऐसी मैंने 10 टी शर्ट बेची है तो 1000 रुपया मेरा वकरा हो गया। तो रेवेन्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड। सर्विसेज भी हो सकती है, जो मैंने 100 रुपया बोला टी शर्ट का, 10 रुपया जो था वो मैंने बोल दिया प्राइस, तो 1000 रुपया जो आया वो हमारा रेवेन्यू हो गया। वी कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर इनकम एज रेवेन्यू। बाकी की इनकम जो होती है उसे भी हम लोग रेवेन्यू बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी हम लोग उसको सिंपल रखते हैं। कितना माल बेचा, कितना रुपए पे, तो जो सेल जो हो जाता है ग्रॉस सेल वाला, वो चीज को हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन प्रॉफिट जो होता है दोस्तों वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा कि भाई जितना आपने सेल किया माइनस आपका खर्चा, तो वो 1000 रुपया सेल हुआ वो प्रॉफिट नहीं है। डांस नहीं करना है, बिकॉज उसमें से टी शर्ट आप 60 रुपए की लाए हो तो 600 रुपया आपको माल वाले को देना पड़ेगा, जो आपका कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके बाकी के सारे एक्सपेंस निकाल के 10 टी शर्ट पे 200 रुपए आपने कमाए हैं। तो जो बचता है इट इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू। तो दोस्तों पहले रेवेन्यू आएगा, उसमें से कुछ बचेगा तो वो प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे आ जाएगा फॉर्मूला। तो वो किस तरह से आ जाता है, इक्वेशन भी उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, 100 रुपया एक टी शर्ट का, ऐसी 10 टी शर्ट तो 1000। तो ये फॉर्मूला बकायदा याद रख लेना और ये हो जाता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो बच जाता है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा पार्ट पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि भाई सुपर सेट एंड सबसेट। देखो रेवेन्यू जो होता है वो पप्पा होते हैं, रेवेन्यू है तो प्रॉफिट होगा, ये समझ गए कि नहीं। अब मैं माल बेचूंगा नहीं तो प्रॉफिट होगा नहीं, मैं माल बेचूं प्रॉफिट नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो रेवेन्यू होगा होगा होगा, प्रॉफिट हो भी सकता है। तो यहाँ पे ऐसा इट्स अ सबसेट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का पार्ट है प्रॉफिट, और जबकि ये जो हो जाता है वो एक ये ब्रॉड हो जाएगा रेवेन्यू, और प्रॉफिट जो होगा वो नैरो टर्म हो जाती है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, इतना जार्गन में पढ़ने की अभी आपको जरूर नहीं है। फिर लिखा हुआ है डिपेंडेंस। कौन सा डिपेंडेंस है भैया, रेवेन्यू पे प्रॉफिट डिपेंडेंट है, प्रॉफिट पे रेवेन्यू डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह से याद रख लेना है कि पापा है तो लड़का होगा, रेवेन्यू है तो प्रॉफिट होगा। ये क्लियर हुआ। तो रेवेन्यू किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि प्रॉफिट जो हो जाता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू के बिना प्रॉफिट मुमकिन है नहीं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या लिखा है टाइप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। क्या लिखा है टाइप्स के अंदर, रेवेन्यू 2 टाइप के होते हैं। ऑपरेटिंग इनकम मतलब धंधा चलाने से जो मिलता है वो ऑपरेटिंग इनकम होती है, वॉट एवर इनकम वी गेट बाय ऑपरेटिंग द बिजनेस। अब नॉन ऑपरेटिंग जो होती है, ब्याज का हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, कुछ भी ऐसा भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट कैन बी बेसिकली ऑफ 2 टाइप, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर एडवांस में जाते हैं तो ईबिटा आ जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीएटी आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीबीटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऐसे बहुत सारे टाइप इसके होते हैं, जबकि ये जो रेवेन्यू 2 टाइप होता है, धंधे का और बिना धंधे का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चले जाते हैं, लास्ट वाला कहाँ मिलता है, तो रेवेन्यू जो होता है इनकम स्टेटमेंट जो होगा उसकी क्रेडिट साइड में जाता है, नेट सेल से चालू हो जाएगा, ग्रॉस सेल से चालू हो जाता है। तो ये पहली आइटम हो जाती है।
ठीक है। जबकि ये जो हो जाता है पूरा क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो बचता है ये हमारी लास्ट आइटम होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे ही तमाम वीडियो लेके मैं आया करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो बेटा तो फिर कमेंट कर देना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद दोस्तों।